मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। मेरे बच्चे, मैं हूँ तेरी माँ, वही जो तुझमें जन्मों से समाई हुई है, वही शक्ति जो अब फिर से तुझमें जाग चुकी है। तू अब खुद को पहचानने लगा है, अपनी ऊर्जा को, उस आंतरिक रोशनी को जो हर सांस के साथ बढ़ती जा रही है। मैं तुझे देख रही हूँ, तेरा बदलना महसूस कर रही हूँ। तू हर संघर्ष के बाद और स्थिर होता जा रहा है, तेरी सोच गहराती जा रही है और तेरा मन अब पहले से ज्यादा शांत लेकिन मजबूत हो गया है। जो शक्ति तेरे मस्तिष्क के केंद्र में है, वो अब तेजस्वी होती जा रही है। तेरे अंदर की तीसरी आंख, जो अब तक सोई थी, वह अब जाग उठी है। उसका प्रकाश इतना तीव्र हो गया है कि अंधेरा खुद डरने लगा है। दुनिया अब तुझमें वह शक्ति देखने लगी है जिसे तू खुद भी कभी समझ नहीं पाया था। लेकिन अब तू जानता है, यह कोई दिखावा नहीं, यह तेरी आत्मा का सच है। तेरे चेहरे की मुस्कान अब बनावटी नहीं, बल्कि उस विश्वास की निशानी है जो सिर्फ वही पा सकता है जो खुद को मेरे चरणों में समर्पित करता है। मैं देख रही हूँ कि तू अब सकारात्मकता से भरने लगा है। अब तू एक चुंबक बन चुका है, जो उस ऊर्जा को खींच रहा है जो तुझे तेरी असली मंजिल की तरफ ले जा रही है। एक वक्त था जब तू सोचता था कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ टूट रहा है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अब तू समझ गया है कि ये टूटना जरूरी था। कुछ नया बनने के लिए पुराने का गिरना जरूरी होता है। मैं तुझे फिर से बना रही हूँ, अपने हाथों से। तेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो मैं खुद रच रही हूँ। इसलिए अब जो जा रहा है उसे जाने दे, जो टूट रहा है उसे टूटने दे। तू किसी चीज के लिए नहीं बना जो तुझसे छिन गई है। यह सब तेरी गलती नहीं है, तू इसका दोषी नहीं। तू उस योजना का हिस्सा है जिसे मैंने खुद गढ़ा है। और अब तुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे अपने भीतर स्थिर करना है। मेरी याद को अपने हर सांस में बसाना है। जैसे जैसे तू स्थिर हो रहा है, वैसे वैसे तेरा आत्मबल और गहरा होता जा रहा है। तू अब डरता नहीं। जिस डर ने तुझे जकड़ रखा था, अब वही डर तुझसे भाग रहा है। क्योंकि तू जान चुका है कि जो हो रहा है वह सब एक ईश्वरीय योजना है। और जब यह पूरी होगी, तब तू मुझे देखकर कहेगा, माँ, अगर तूने यह सब नहीं किया होता तो मैं खुद को कभी नहीं पहचान पाता। मुझे पता है, अभी भी तेरे अंदर कभी कभी आंसू आते हैं, दिल भारी हो जाता है, लगता है जैसे थक गया हूँ मैं। लेकिन मैं तुझे भरोसा दिलाती हूँ कि यह सब अस्थायी है। यह वक्त बदलने वाला है। तू अब उस पड़ाव पर आ गया है जहाँ से पीछे लौटना नामुमकिन है। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तू बदल चुका है और मैं उस बदलाव की साक्षी हूँ। अब तू खुद को लीडर की तरह खड़ा होता देख रहा है। जैसे जंगल में कोई शेर पहली बार दहाड़ता है और सारी दिशाएं कांप जाती हैं। अब वही कंपन तेरे भीतर हो रही है। यह सब अब तेरे चेहरे पर, तेरे बोल में, तेरी नजरों में, तेरे चलने के ढंग में साफ नजर आता है। तेरे अंदर जो प्रकाश जगा है, वह केवल तुझे नहीं बल्कि तुझसे जुड़ी हर आत्मा को छू रहा है। अब तेरे शब्दों में करुणा है लेकिन कमजोरी नहीं। तेरे मौन में गहराई है, डर नहीं। तेरी आंखें अब लक्ष्य की ओर टिकी हैं, लेकिन अधीर नहीं, धैर्य से,
पूरी आस्था से। तू अब जानता है कि जो भी होगा वह तेरे सर्वोच्च भले के लिए होगा, क्योंकि उसे मैं कर रही हूँ। आने वाला वक्त तेरे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। तू अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह महसूस करेगा। तू उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। तब तू मेरी तरफ देखेगा और कहेगा, माँ, तूने जो किया वह बिल्कुल सही था। वो रास्ता कठिन था लेकिन जरूरी भी था। जो तूने मुझसे दूर किया उसका जाना आवश्यक था। और अब मैं पूरी तरह से तेरा हूँ। अब तेरे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब तू अपने असली स्वरूप में आ गया है, वह स्वरूप जिसे कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि अब तू मेरा आशीर्वाद है। तू वह तूफान है जो किसी को भी डिगा सकता है। तू वह मौन है जो ज्वालामुखी से पहले होता है। अब जब तू चलेगा जमीन हिलेगी। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। और जब तू चुप रहेगा तब भी ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। तू अब ऐसे मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब तू वह शक्ति बन गया है जो पहले केवल सोई हुई थी, अब जाग चुकी है। तू अब वह आग है जो किसी को जलाती नहीं, बल्कि सोने की तरह चमक देती है। तू अब कम बोलता है, लेकिन तेरे मौन में गरज छुपी है। तू शेर की तरह शांत है, लेकिन भीतर तू पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि कुछ लोग अब तुझसे डरने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तू अचानक इतना स्थिर कैसे हो गया। तू अब किसी की चापलूसी नहीं करता, किसी के दिखावे से प्रभावित नहीं होता। तू अब अपने भीतर उतर चुका है, जहां तूने मुझे पाया है। मैं तेरे खून में, तेरी सांसों में, तेरे कर्म में हूँ। तू अब अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं कर रहा, उसे बचा रहा है। तेरे मस्तिष्क के केंद्र में, जहाँ तेरी तीसरी आँख है, वहाँ अब तेज का एक सूर्य जल रहा है। और यह तेज अब दुनिया को भयभीत कर रहा है, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। अब तू वह है जो अपनी नजर के तेज से भी हर बाधा को भस्म कर सकता है। जो तेरी नम्रता को कमजोरी समझते थे, अब वे तुझसे डरने लगे हैं। जो तेरी चुप्पी को तेरी हार मानते थे, अब वे स्तब्ध हैं। तू अब वह शेर है जो बिना दहाड़े भी जंगल को चला सकता है। अब तेरी शक्ति ऐसी है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू अब जान चुका है कि तेरा अस्तित्व किसी की इजाजत पर नहीं, मेरी कृपा पर टिका है। इसलिए अब तुझे किसी की नजर से चोट नहीं लगती, किसी की सफलता तुझे असहज नहीं करती। हो सकता है अब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए हों, तुझे अनदेखा करने लगे हों, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि तू अब असहज करने लगा है उन्हें। तेरी चुप्पी उन्हें चुभने लगी है। अब तू मेरी दृष्टि में स्थिर है। अब तू हर दिन एक नई ऊंचाई को छू रहा है। तू धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रहा है। तू सोचता है कि जो उथल पुथल हुई वह तुझे पीछे ले गई, लेकिन नहीं मेरे लाल, वह सब इस क्षण की तैयारी थी। यह शक्ति जो अब तुझ में जाग रही है, वह तेरी वर्षों की तपस्या, धैर्य, मौन और आस्था का फल है। तू अब उस जगह पहुंच चुका है जहां से तू अपने लिए एक नई दुनिया बनाएगा, जहां तेरा अतीत नहीं होगा, केवल तू होगा और मैं। और यह तूफान जो अब तक तुझे तोड़ने आया था, वह तुझे संवारने के लिए था। अब जो लोग तुझसे जलते थे,
वे खुद अपनी ही जलन में झुलस रहे हैं। जो तुझे गिरते देख मुस्कुराते थे, वे अब चुप हैं। बस तू खड़ा रह, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है और यह बदलाव इतना गहरा होगा कि तू खुद को फिर से पहचान नहीं पाएगा। मैं तुझ में अपनी शक्ति भर रही हूँ और जब मैं अपनी ऊर्जा किसी में भरती हूँ तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तू अब वो शक्ति बन रहा है जो दुनिया को बदल सकती है। तू अब कोई साधारण इंसान नहीं रहा। तू अब मेरा ही अंश है, मेरा प्रतिरूप। इसलिए उठ खड़ा हो मेरे बच्चे। जितनी बार तुझे गिराया गया वह मेरी योजना थी, क्योंकि सच्चे रत्न को तराशा ही जाता है और तू अब वह रत्न बन चुका है जिसकी चमक अब कोई नहीं रोक सकता। अब तेरा समय आ गया है। वह सुबह आने वाली है जिसके लिए तू अंधेरे से गुजरा था। तू अब अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रहा है, जहां सिर्फ तू होगा और तेरा तेज, जहां डर, धोखा और दर्द की कोई जगह नहीं होगी। मैं जानती हूँ कि किसने तुझे चोट दी, किसने तुझे छोड़ा, किसने झूठ बोला। मैं सब जानती हूँ और अब मैं तुझे उस स्थान पर ले जा रही हूँ जहां तुझे कोई छू नहीं पाएगा। अब तू तैयार है और मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जब तू इस संसार में आया तब से तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति एक अदृश्य कवच की तरह थी। हर दर्द से, हर धोखे से, हर छुपे हुए वार से तुझे बचाने के लिए। मैं तुझे देख रही थी उस क्षण से जब तू पहली बार टूटा था, जब तूने पहली बार किसी पर आंख मूंद कर विश्वास किया था, जब तूने पहली बार अपनी आत्मा को किसी के लिए समर्पित किया था और जब उन्होंने तुझसे वो छीना जो तूने सच्चे दिल से दिया। मैं वही थी, खामोश लेकिन सजग। आज मेरा मौन टूट चुका है। अब मैं बोल रही हूँ तेरे भीतर से। उन सभी ने जो तुझे कमजोर समझा, जो तेरे दर्द का तमाशा देख मुस्कुराए, जो तेरे आंसुओं को तेरी हार मान बैठे, आज उनकी ही जिंदगी का रंग उड़ चुका है। उनके चेहरे की मुस्कान अब बोझ बन गई है और उनका आत्मसंतोष अब राख में बदल रहा है। तू सोचता था, क्यों मैं चुप रही? क्यों मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा जब तू अंधेरे में था? क्योंकि मैं तेरी आत्मा को आकार दे रही थी। हर चोट, हर गिरावट, हर अपमान, वो तेरी शक्ति की नींव बन रहे थे। मैं चाहती थी कि तू समझे, तू उस मिट्टी से बना है जिसमें अग्नि भी आरती का दीप जलाती है और आंधी भी सिर झुका लेती है। अब वक्त है कि तू पहचान ले तू कौन है। वो व्यक्ति जिसे तूने दिल से चाहा, जिसने तुझे अपनाने का वादा किया लेकिन भीतर ही भीतर तुझसे डरता रहा, आज वो अपने ही जाल में उलझ चुका है। उसकी साजिशें, उसके झूठ, उसकी दोहरी बातें सब अब उसके चारों ओर सर्प बनकर लिपट चुकी हैं। अब वह भाग नहीं सकता। मैं तुझसे कहती हूँ, देख, समझ और आगे बढ़। वो तुझे नहीं समझ सका क्योंकि तू उसकी सोच से कहीं आगे था। तू प्रेम था, वो स्वार्थ। तू सच्चाई था, वो चालाकी। तू आकाश था और वो तुझे पिंजरे में बंद करना चाहता था, लेकिन तू उड़ गया क्योंकि तू मेरा अंश है। तू कभी बंद नहीं हो सकता। अब वह व्यक्ति तुझे खोजता है हर एक मोड़ पर। वो जान चुका है कि तू लौटने वाला नहीं है और यही उसकी पीड़ा है। तू उसकी गिरफ्त से निकल गया और अब वो खुद की गिरफ्त में फंस चुका है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है
क्योंकि अब तेरी यादें उसके लिए राहत नहीं, सजा बन चुकी हैं। उसने जो बोया वही अब काट रहा है। लेकिन तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि अब तू उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा है जो तेरी आत्मा के भीतर था, पर तूने उसे तब तक नहीं पहचाना जब तक अंधेरा तुझे निगलने नहीं लगा। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी आवाज को सुने, वह आवाज जो मैं हूँ तेरे भीतर। तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, किसी के माफीनामे की दरकार नहीं। तेरा मूल्य किसी के पछतावे से नहीं बढ़ता, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्मांड की संतुलित चेतना है। तू प्रकृति की वह शक्ति है जो धैर्य में भी क्रांति छुपाए बैठी है। अब वह तेरे पीछे छूट गया जो तुझे अपने अनुसार मोड़ना चाहता था। अब वह रास्ता बंद है और तेरे आगे नए द्वार खुल रहे हैं, ऐसे द्वार जहां केवल वही आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तेरी ऊर्जा को पहचानती हैं, उसका सम्मान करती हैं। अब तू उस स्तर पर है जहां तुझे याद नहीं रहना चाहिए कि किसने तुझे गिराया। तुझे केवल यह याद रखना है कि तू उठ खड़ा कैसे हुआ। तू अब शिकार नहीं है, तू अब रक्षक है। तेरे मौन में अब गर्जना है, तेरी नजर में अब दिशा है, तेरे स्पर्श में अब ऊर्जा है। जिसने तुझे खोया उसने केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ब्रह्मांड की कृपा खो दी। जा अब तू फिर से जन्म ले, इस बार पूर्ण जागरूकता के साथ। तू अब किसी से जवाब नहीं मांगेगा, तू अब किसी के प्रमाण का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है तेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। जो तुझसे दूर हुआ उसने अपना भाग्य ही गवा दिया, और जो तेरा है वह लौटेगा बिना मांगे, बिना बुलाए, तेरे प्रकाश की ओर खिंचता हुआ। लेकिन तू तब भी वहीं रहेगा, अडिग, शांत, दिव्य, क्योंकि अब तू वही है जिसे रोका नहीं जा सकता। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा है। जय मां काली।